मंडे हैदराबाद के लोग बोलते मंडे बिंडे बिंडे मंडे पकड़े पत्ते हाँ चल फूल पत्ते ले लो। ये क्या है चलो ठीक है जमीन पत्ते जो ये हाँ मट्टी चलो ठीक है रेती ये चलो अच्छा बताया समझ लो ये सब। और इसको इस्तेमाल करना है तो क्या करना है और ये जो ऐसे किया मैंने देखो ऐसे पकड़ के ये ऐसे रख के फिर ऐसे पकड़ के खींचा इसको क्या बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं ऐसा पकड़ के है ना ऐसा रख के हाँ बोलो हाँ नहीं बोलो ड्रॉप से है और ड्रैग एंड ड्रॉप ड्रैग बोलो ड्रैग खींचना हाँ खींचना और छोड़ना बोले तो चलेगा हाँ मुश्किल होगा याद करने को तो चलता है तो खींचना छोड़ना बोल सकते हो उसको ठीक है ना। और अब ये हाँ बातें मत करो आपस में बातें नहीं जो बातें बाहर कर दूंगा सीधा बातें कुछ मत करो। चलो ये क्या है कि दिख रहा है आपको टेक्स्ट टेक्स्ट मतलब टेक्स्ट लिखना मतलब अल्फाज लिखना उसके अंदर है ना अल्फाज लिखने का जैसे मदरसा है ना तो मदरसा फिर इसको ये जो ड्रैग कर रहा हूँ मैं ना पकड़ के ऐसा ड्रैग कर रहा हूँ तो सेलेक्ट होगा इससे क्या होता है सेलेक्ट होना मतलब इंतखाब करना उसका हाँ तो सेलेक्ट कर रहे हैं उसको सेलेक्ट करने के बाद ऐसा सेलेक्ट करने के बाद सेलेक्ट कैसे करते हैं ड्रैग से करते थे ड्रैग से तो ड्रैग बहुत ज़्यादा काम आएगा ड्रैग मतलब ऐसा ये लेफ्ट क्लिक है ना इसको पकड़ना और खींचना और खींचना तो ये जो ड्रैग है ड्रैग करके सेलेक्ट भी कर सकते हैं ड्रैग करके ड्राइंग भी कर सकते हैं तुमने ड्रॉ करे पहले ड्रैग करके है ना ड्राइंग वैसी करे ना ड्रैग करके करें और अब ये सेलेक्ट भी कर सकते हैं ड्रैग करके तो ड्रैग करके क्या क्या कर सकते हैं हम ड्राइंग कर सकते हैं और सेलेक्ट कर सकते हैं दोनों भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ से उसको चेंज कर सकते हैं इसको ये देख लो इसको क्या बोलते हैं फॉन्ट लिख लेते क्या तुमको आएगा लिखना उर्दू आता है लिखना उर्दू हिंदी का में क्या आता है लिखना तुमको उर्दू आता है लिखना लिखो सब लिखो चलो बोलो एक नए पेज पे लिखो बाद में सर को बताओ फिर सर करेक्ट करेंगे अगर आपने गलत लिखा होगा। आज क्या होते हैं फॉन्ट मैं काम करता हूँ रुको मैं लिख के बता दूँ तुमको इसको क्या बोलते हैं नहीं रेजर पक्का पता चल रहा है रबर नहीं बोलना उसको रेजर बोलना अब यहाँ पर लिखेंगे ये जो है पहला इसको क्या बोलते हैं फॉन्ट बोलते हैं फॉन्ट मैं लिखता हूँ तुम लिखो ऐसे देखकर लिख लो दिख रहा ऐसे देख के लिख लो फिर बाद में बताओ पहले लिख लो जो बोल रहा हो खाली लिख लो दिख रहा है तुमको दूर से वहां से पीछे वाला दिख रहा FONT दिख रहा बरोबर FONT उसके बाद ये देखो इसको बोलते हैं FONT ऊपर दिख रहा है ना सबसे पहला ये दिख रहा है आपको ये इसको ये नीचे दिख रहा है ना 48 लिखा हुआ नंबर लिखा हुआ दिख रहा है इसको बोलते हैं साइज क्या बोलते हैं इसको साइज लिख देता हूँ साइज ऐसे लिखो जैसा है वैसा बाद में हम उसका तर्जुमा देखेंगे साइज साइज है ना इसको बोलते हैं स्टाइल ये तीन दिख रहे क्या तीन इसको बोलते हैं स्टाइल स्टाइल लिख लो खाली एक लाइन से देखो 1 2 3 और उसके आगे इसके नीचे लिखो अलाइन ऐसा लिखो खाली याद रखो फिर बाद में पहले इसको रट लेना एज इट इज रट लेना ऐसा लिखो
पहले खाली रटने की आदत डालो, मतलब नहीं भी समझे तो चलता, खाली रट लो बस, है ना। फॉन्ट, साइज, स्टाइल और अलाइन, है ना। देखो ये फॉन्ट, साइज, स्टाइल, अलाइन। अच्छा ये साइज के बाजू में एक दिख रहा है, दिख रहा काला, उसको साइज के बाजू में लिखो, उसको बोलते हैं कलर। क्या बोलते हैं? कलर। स्टाइल के बाजू में, हाँ कलर, ऐसे उसके बाजू में लिखो, बाजू में जगह होंगी ना, लिख लो तो तुमको याद रहेगा ना, ऐसे बाजू बाजू में होगा। तो चलो बोलो, पीछे पीछे बोलो आप। ये क्या है? फॉन्ट, साइज, कलर, स्टाइल, अलाइन, 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 बराबर है। तो अब इसको दिखा कर याद करो। ये है फॉन्ट, ये है साइज, ये है कलर, ये है स्टाइल, ये है अलाइन, 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 बरोबर है। हाँ बोलो। हाँ ये वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए ये क्या लिखा हुआ है? ये क्या लिखा हुआ है? ये सब बोलो। हाँ ये है ना। फॉन्ट बोले तो लिखने का तरीका है, फॉन्ट बोले तो अरे समझ लो, हाँ नहीं भी लिखो चलता, समझो। फॉन्ट मतलब लिखने का तरीका, और साइज मतलब साइज ही बोलते हैं उसको, है ना। साइज उर्दू क्या बोले? छोटा बड़ा। कलर बोले तो कलर ही बोलते हैं, रंग, है ना, रंग। स्टाइल बोले तो स्टाइल बोले तो उर्दू में अंदाज, अंदाज, हाँ लिखने का अंदाज, है ना, लिखने का। फॉन्ट बोले तो लिखने का तरीका, फॉन्ट बोले तो लिखने का तरीका, और स्टाइल बोले तो लिखने का अंदाज। वो लिखने का तरीका है, लिखने का अंदाज है। और अलाइन बोले तो क्या बोलेंगे उसको? ओरिएंटेशन, इंग्लिश में अलाइन। अलाइन को क्या बोलेंगे? उसको सरकाना, बीच में, बाजू में, ऊपर नीचे सरकाते ना अपन, उसको अलाइनमेंट बोलते हैं। अलाइनमेंट का मतलब होता है उसको बीच में रखना, या बाजू में लेफ्ट साइड में रखना, दाएं बाएं कैसे रखना, सीधे हाथ को, दावें हाथ को सरकाते ना अपन, उसको की पोजीशन करते एक जगह पर, उसको बोलते हैं अलाइनमेंट। तो अलाइन को अलाइन ही याद रखो। हाँ अलाइन में क्या होता? हाँ सरका, इधर उधर सरकाया जाता है, ऐसा याद रखो, चलेगा, कोई प्रॉब्लम। चलिए तो फॉन्ट से क्या होता? उसके लिखने का तरीका बदल सकते हैं, उसके लिखने का तरीका बदल सकते हैं। अब यहाँ देखो ये फॉन्ट दिख रहा, इससे लिखने का तरीका, लेकिन इससे पहले क्या करना पड़ता है? उसको सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट कैसे करेंगे? ड्रैग करेंगे। हाँ देखो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, ड्रैग किया ना, ड्रैग करके सेलेक्ट किया। अब इसका रखने का तरीका बदलना है, तो तरीका यहाँ से बदला। तरीके देखो कितने, इधर गौर से देखो, इधर मैं क्लिक करता हूँ, इस पर क्लिक करते हैं, देखो कितने तरीके आ गए, इतने सारे तरीके से, है ना, ये इतने सारे तरीके। इसको सबको क्या बोलते हैं? फॉन्ट। क्या बोलते हैं? फॉन्ट। और उर्दू में लिखने का तरीका, ये देखो लिखते तरीके। अब इसमें जो पसंद आता तुम लिख सकते हो। अब जैसे ये पसंद आया तुमको, ये देखो बदल गया, उधर बदल गया ना, दिख रहा? देखो कैसा दिख रहा है। अब ये देखो बदलता हूँ वापस, ये देखो बदल गया। अब नीचे आओ, ये देखो ये बदल गया। जो भी तुम क्लिक करने का और एक बार क्लिक करने का, वो सेलेक्ट हो जाता, तरीका बदल जाता उसका। ये देखो कैसा तरीका है, ये देखो, है ना। तो आप ये सारा तरीका, इसमें जो तरीका तुमको पसंद आता वो लिख सकते हो, वो सेलेक्ट कर सकते हो। तो फॉन्ट से क्या बदलेगा? लिखने का तरीका बदलेगा। फॉन्ट से क्या बदलेगा? लिखने का तरीका बदलेगा।
तरीका है ना। अब इसमें जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है वो ले सकते हैं आप। ये दुबई वाला है समझो, है ना, तरीका बदलेगा। और इससे क्या बदलेगा उसका साइज, साइज है ना। हाँ छोटा बड़ा देखिए साइज कैसे बदलता है। ये क्लिक करेंगे देखो इतने सारे साइज है, ये देखो ठीक है। 130 बोले तो एकदम बड़ा हो जाएगा, ये देखो कितना बड़ा है ना। ये देखो ये छोटा साइज है ना, छोटा जितना करेगा आप कर सकते हैं। साइज बदलता है, उससे क्या बदलता है, साइज बदलता है। आगे समझ में। और इससे क्या बदलेगा फिर, वेरी गुड, बदलेगा ना। कैसे बदलेंगे, उसको क्लिक करना, क्लिक करते देखो इसके सारे कलर हैं। इसमें जो कलर चाहिए आप कलर सेलेक्ट करो, क्लिक करो उस पर, फिर आ जाता कलर। ये देखो बदल गया, समझ में आ रहा ना। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ तो क्या क्या बदला हमने, लिखने का तरीका, साइज, कलर और उसका स्टाइल, लिखने का अंदाज। अब अंदाज में 3 अंदाज ज्यादा पॉपुलर है, ज्यादातर 3 अंदाज रहते हैं, ज्यादा भी हो सकते हैं। 3 कौन सा देखो 3 पहला कौन सा है, देखिए साइज देखा, देखो आप देख रहे हो दिख रहा ना साइज, गौर से देखो। पहला है इसको बोलते हैं बोल्ड, क्या हुआ वो, क्या हुआ, कैसे बदला, क्या हुआ, थोड़ा मोटा हो गया। क्या हो गया, मोटा हो गया ना, मोटा हो गया ना। तो बोल्ड बोले तो मोटा, बोल्ड बोले तो मोटा याद रखो, उसका मतलब वो नहीं होता, लेकिन आप अभी याद रखो उसको। बोल्ड मतलब मोटा। वापस क्लिक करें तो निकल गया, क्या हो गया, बारीक, जैसा पहले था उसका वैसा। अच्छा उसके बाजू है आइटालिक, ये तो इसके लिए याद रखना, आइटालिक। अब इसको ऐसा याद रखो, इससे क्या हुआ जरा देखो गौर से, साइज पे देखो, ये देखो क्या हुआ, वाकड़े ना, मराठी में दिख रहे तो क्या हो गए, आइटालिक मतलब टेढ़ा। हाँ टेढ़ा याद रखो चलेगा। तो बोल्ड मतलब मोटा, और बी याद रखो, बी मतलब मोटा, आई मतलब सर उनको ये बोल सकते हैं, इटैलिक का मतलब है राइट साइड झुकना, झुकना। हाँ ऐसा थोड़ा सा झुका हुआ, थोड़ा झुका हुआ, झुका हुआ, टेढ़ा, तिरछा, हिंदी में तिरछा बोलते हैं और मराठी में वाकड़ा तिकड़ा। चलो अब ये बताओ, अब यू का मतलब क्या होता है, देखो गौर से, क्या है यू का मतलब, क्या हुआ, अंडरलाइन, अंडरलाइन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, अंडरलाइन। अब उर्दू में क्या बोलते हैं इसको, अंडरलाइन बोले तो नीचे लाइन खींचना, अंडर मतलब नीचे, लाइन मतलब लाइन खींचना। हाँ नीचे लाइन खींचना, बरोबर है, नीचे लाइन खींचना, अंडरलाइन। कोई भी उसको हाँ। नीचे लाइन खींचने को अंडरलाइन बोलते हैं। अंडरलाइन मतलब लाइन खींचना। अब 3 अंदाज हो गए उसको, एक तो मोटा, एक तो तिरछा और एक अंडरलाइन। नीचे लाइन उसकी, नीचे लाइन ऐसे याद रखो, नीचे लाइन ऐसे याद रखो, ठीक है ना। चलो अब जरा अलाइनमेंट देख लो, अलाइनमेंट मतलब उसको सरकाना। हाँ आवाज में बात मत करो। चलो ये बाय डिफॉल्ट क्या रहता है, मतलब शुरू में क्या रहता है, शुरू में वो हमेशा दाएं हाथ पे आता है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट रहता है। साइड, क्या बोलते हैं उसको, लेफ्ट मतलब दावा साइड, दावे साइड में रहता है। अब अगर देखो ये बीच को करेंगे तो कहाँ है, ये देखिए क्या हो गया, बीच में, सेंटर। और इधर करे तो राइट, क्या बोलते तुम उसको, सीधा, ये सीधे हाथ पे आ गया, ये बीच में आ गया, ये दावे हाथ पे। इंग्लिश में कैसे बोलेंगे उसको, लेफ्ट, सेंटर, सेंटर, राइट। बोलो लेफ्ट, सेंटर, लेफ्ट सेंटर राइट, लेफ्ट सेंटर राइट, लेफ्ट सेंटर राइट, वेरी गुड, लेफ्ट सेंटर राइट। ये पूरा समझ में आएगा तुम्हारे, क्या है ये अलाइन, अलाइन, अलाइन। क्या नाम तेरा, सुमामा। अच्छा सुमामा, अच्छा ट्राई करता बच्चा,
चलिए अलाइन, क्या बोलते हैं इसको? अलाइन। उर्दू में इसको क्या बोलते हैं? उर्दू में लिखने का तरीका। ये साइज, चलो ये साइज का, ये उर्दू में लिखने का अंदाज, और ये अलाइनमेंट। चलो ठीक है, समझ में आ गया सब। अब ये जो लिखा हुआ है देखो सिंपल इसमें है, और अब देखिए कैसे लिखा जाता है। गौर से देखो इधर, ये क्या है? 3D में। हाँ, अब 3 कोने में कैसे लिखना है, 3 साइड में, 3 डायमेंशन में कैसे लिखना है ना? क्या होता है उसको? 3D। अरे डायमेंशन आता है 3D में, उसको सरकाने का तरीका। 3D में बोले तो मैंने बताया ना, 3D बोले तो 3 डायमेंशन उसके। कहाँ का डायमेंशन आएंगे? ये देखो इस तरह से उसके डायमेंशन आते हैं, है ना? तो बड़ा करके बता दिख रहा 3D बरोबर। 3D कल बताया था मैंने, कौन सा 3 डायमेंशन कौन से थे? ये कौन सा था? बोलो जल्दी बोलो, खाली हाथ उठाओ। ये हाँ एक्स बरोबर। चलो बच्चे ने बरोबर बोला। इसको क्या बोलते हैं? कितने बोलेंगे तो किसको नहीं मिलेगा, खाली हाथ ऊपर करना तो मिलेगा। चलो आप हाथ उठाओ खाली, इसको फिर बोल दिया सबने। फिर क्या मतलब? जान दो, फिर ठीक है ना? तो ये ये 3 डायमेंशन। अब इसमें देखो ये जो है ऐसा आड़ा एक्स, ऐसा कड़ा, ये जो पीछे दिख रहा है तुमको, ये ऐसे ये दिख रहा है, ये जेड, ये है ना, ये जेड है। देखो इसको ऐसा सरकाएंगे तो जेड डायमेंशन दिखता है तुमको। ऐसा सरकाएंगे ना, ये देखो देंगे। ये ऊपर नीचे का डायमेंशन देख सकते हो, ये ऊपर नीचे का डायमेंशन देख सकते हो, है ना? ऐसा। और आड़ा देखना है तो ऐसा देख सकते हो, आड़ा डायमेंशन देखना है तो ऐसा देख सकते हो। समझ में आ रहा? तो थोड़ा घुमाना है तो फिर घुमा ले सकते हो, ये घुमाने के लिए, है ना? सीधा करना है तो सीधा भी कर सकते हो, घुमाना है तो घुमा भी सकते हो, है ना? चलिए, ये इसका पूरा स्क्रीन उसके पिक्सल्स के साथ दिखता है, उसके ग्रिड के साथ। चलिए ठीक है, ये समझ में आ गया। अब तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये देखते हैं बाद में, लेकिन 3 डायमेंशन समझ में आ गया आपको? तो ऐसा 3 डायमेंशन में भी लिख सकते हैं। तो जब भी 3 डायमेंशन आएगा, 3D जब भी आएगा तो समझ लेना उसका एक चौड़ाई होगी, लंबाई होगी, और ऐसी गहराई बोलते हैं उसको। चौड़ाई, लंबाई, गहराई। उर्दू बोलते हैं ना, चौड़ाई, लंबाई और गहराई। और कोऑर्डिनेट में कैसे बोलते हैं? एक्स, वाई, 3D में 3 डायमेंशन रहते हैं, एक्स, वाई। अपने बाद में भी काम आएंगे 3D। हाँ, जब भी 3D बोले तो 3 डायमेंशन देगा। अपने इसके पहले 3D शेप देखे थे, याद है तुमको? ये देखो 3D शेप देखे थे, है ना? ये 3D शेप था पिछले बारी में, देखा आपको? हाँ, इसके लिए देखो 3 डायमेंशन है ना? इसके 3 डायमेंशन। 3D कोई भी रहेगा तो उसके 3 डायमेंशन है, ठीक है? तो उसकी गहराई भी रहती है, जिसमें गहराई है वो 3 डायमेंशन, जिसमें गहराई है वो 3 डायमेंशन है। और लंबाई चौड़ाई तो सबके लिए। तो हम 3D है क्या 2D है? 3D में है ना, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, और मोटापा भी अपना, हाँ वाई जेड भी है, गहराई भी है ना? 3D में है वो, ठीक है ना? समझ में आएगा सबके? 3D ऑब्जेक्ट कल देखे थे, पूरे अलग अलग ऑब्जेक्ट है, याद है? तो इसी इंग्लिश नाम है, लेकिन इसको अभी धीरे धीरे करेंगे, इतने सारे एक साथ याद नहीं रहेंगे आपको। तो ये जो बना हुआ है ये सॉफ्टवेयर, इसका नाम है 3D पेंट। क्या नाम है इसका? ऊपर रहता देखो यहाँ पर 3D पेंट, तो टाइटल बोलते हैं 3D पेंट। 3D पेंट क्या है फिर? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ज्यादातर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन ही से, खाली सिस्टम सॉफ्टवेयर एक है। कोई नाम बता सकता है? एकदम शुरू की क्लास में देखे
सिस्टम सॉफ्टवेयर नहीं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक बताया था मैंने आपको, तो बता सकता है क्या, पूछ लो। एक था सिस्टम सॉफ्टवेयर, नहीं तो बता सकता है, याद है? सॉफ्टवेयर हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। कौन है ये? ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा है? हाँ, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर है। बाकी ज्यादातर हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही यूज करेंगे। वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। और ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सा यूज कर रहे हैं हम? विंडोज है ना। हाँ, उसके बाद ये सब एप्लीकेशन, उसका फर्क भी समझाया था, वापस से याद दिलाता आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर बोले तो वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर की जरूरत पूरी करते हैं, वो सॉफ्टवेयर जो हार्डवेयर की जरूरत पूरी करते हैं, ऐसा लिखो। जो हार्डवेयर की जरूरत पूरी करते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब वो सॉफ्टवेयर जो इंसानों की जरूरत पूरी करते हैं, इंसानों की जरूरत पूरी करते हैं। तो हार्डवेयर कंप्यूटर की जरूरत जो पूरी करता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर, जो इंसानों की जरूरत पूरी करता हो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कौन सा? हाँ, आजकल उसको शॉर्ट में बोलते हैं एप्स, सुनोगे ना, ऐप। हाँ, उसका शॉर्ट फॉर्म है ऐप। तो इंसानों की जरूरत के लिए एप्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, और कंप्यूटर की जरूरत के लिए सिस्टम सॉफ्टवेयर। कौन सा? सिस्टम सॉफ्टवेयर। ये सभी बच्चे मोबाइल यूज करते हैं ना सर? हाँ, सभी बच्चे मोबाइल यूज करते नहीं, हैं? इनकी बात नहीं। नहीं, किससे? हाँ, क्या कोई बच्चे करते हैं? हाँ, दिखा दूंगा, अगर पे करते हैं तो। यहाँ तो नहीं है किसी बार मोबाइल। हाँ, अभी सब कर लेते हैं। समझ में आएगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन। अच्छा, सॉफ्टवेयर के अंदर क्या रहता है? किसकी जमा को सॉफ्टवेयर बोलते हैं? किसकी जमा को सॉफ्टवेयर बोलते हैं? हाँ बेटा, 1-2 मिनट रुक जाए। और कोई बोल सकता है इसके अलावा? किसकी जमा को सॉफ्टवेयर बोलते हैं? थोड़ी देर पहले बताया मैंने। किसकी जमा को, सोच के बोलो, सोच जो पढ़ा है। हाँ, प्रोग्राम की जमा को। वेरी गुड, मेरे को आता बेटे, कोई बात नहीं, पर नए बच्चे को ट्राई कर। प्रोग्राम की जमा को सॉफ्टवेयर बोलते हैं, प्रोग्राम की जमा को सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और फिर प्रोग्राम किसकी जमा को बोलते हैं? अब प्रोग्राम नहीं, नहीं, प्रोग्राम किसकी जमा को बोलते हैं? नहीं, अंदाजे मत मारना, अंदाजे में जो पढ़ा वही बोल रहे हैं। कमांड की, किसके? कमांड की। कमांड की जमा को प्रोग्राम की जमा क्या बोलते हैं अरुण भाई? सॉफ्टवेयर। बच्चे देखें। सॉफ्टवेयर में सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर हमारे लिए बना तो एप्लीकेशन, कंप्यूटर के लिए बना तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। समझ में आया पूरा? और जब कमांड देंगे, जब हुक्म देंगे उसको, तो हुक्म देने के लिए क्या लगेंगी? जबान। इतने सारे बोल दे जान, चॉकलेट कैंसर। एक हाथ उठा के बोलता तो मिलता था। जबान, बरोबर सही बोले सभी ने। क्या बोलते हैं उसको? जबान। और जबान में एक जबान का नाम बोला मैंने आपको, तो सबसे पहले बोला पाइथन, है ना। वो इंशाल्लाह अपन सीखेंगे बाद में। समझ में आ रहा? तो सबसे मेन है कि जो पढ़ाई कर रहे तुम, तो सबसे पहले लिख लेना। लिखने के बाद उसको क्लास में आने से पहले पढ़ के आना। और एक चीज़ याद रखना है कि उसको तुरंत याद करेंगे तो जल्दी याद होगा। और पढ़ के जो बोलना है बोलना। अच्छा, याद रखो, आंसर देते टाइम पे जब भी तुमसे सवाल पूछा जाता तो जवाब देते वक्त एक बात याद रखना, जवाब देने के अखलाक क्या है? पता है किसी को? जवाब देने के अखलाक क्या है? जवाब देने के अखलाक ये है, सबसे पहले सिर्फ हाथ उठाना, बोलना नहीं, सिर्फ हाथ उठाना है। इसे उंगली उठाना से पहला आता है उसमें, उंगली उठाना। अगर आपको पूछा गया तो जवाब देना, ठीक है। दूसरी बात, जवाब देते वक्त 2 ही चीज़ होगी। आपको पता है तो जवाब देना, नहीं पता है तो नहीं देना, उंगली मत उठाना। और अगर तुमको गेस करना है, अंदाजा मारना है, तो पूछ लेना सर। क्या बोलना? सर अंदाजा से बोलूँ क्या? क्या बोलेंगे? अंदाजे से बोलूँगा, तब बोलना। कुछ भी मुंह में आया वैसा नहीं बोलना। समझ में आ रहा है? जवाब देने का मतलब कुछ भी जवाब देना नहीं होता है।
जवाब देने का मतलब कुछ भी जवाब देना नहीं होता है। तो ये हालात है, या तो आपको जवाब आता है, पक्के हैं आप, जवाब आता है तो जवाब देने का, उंगली उठाने का, नहीं आता है खामोश बैठने का। और कभी तुमको आधा आधा याद है, मतलब अंदाजा याद आ रहा है, पूरा याद नहीं आ रहा है, तो सर से पूछ लेना, सर को बोलना अंदाजे से बोलूँ क्या, सर ने अलाउ करे तो फिर उसको गेस करना बोलते, समझ में आ? तो गेस डायरेक्ट नहीं बोलते, डायरेक्ट नहीं बोलते। ये अखलाक को पूरी तरह से फॉलो करना पड़ता है, खास करके आप बाहर या कहीं और पढ़ने जा रहे हो ना, तो वहाँ पर इसका ध्यान रखना पड़ता है। अंदाजा 2 बार मारेंगे ना, बाहर निकाल देते हैं आपको, समझ में आ रहा है? कुछ ही बोलने के लिए नहीं आते वो। 2 चीज़, या तो आपको पता है, या तो जवाब देते वक्त एकदम ईमानदार रहना, कुछ भी जवाब देना झूठ के बराबर होता है। जब तुमको पक्का मालूम नहीं है फिर जवाब दे रहे तो झूठी बोल रहे तुम। हाँ, अंदाजा मारना है तो पूछ लेना सामने वाले से कि मैं अंदाजे से बोलूँ क्या, पक्का याद नहीं मुझे, अंदाजे से बोलता हूँ, फिर बोले तो चलता है, समझ में आ रहा है? तो पहले फिर उंगली उठाना, सवाल पूछा गया, उसके बाद हाँ मालूम रहा तो जवाब देना, नहीं मालूम रहा खामोश बैठना। और अगर अंदाजा आ रहा है आपको, अधूरा मालूम है तो पूछ लेना, जैसे अंदाजे से बोल सकता है, बोले तो ठीक है, हाँ बोले तो बोल देना अंदाजे, जो भी आता है अंदाजा, सही गलत जो भी, समझ में आ रहा? तो ये चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आपसे हर चीज़ के आदाब रहते हैं, सवाल पूछने के भी रहते हैं, जवाब देने के भी रहते हैं। अंडरस्टूड दिस? समझ में आ रहा? अंडरस्टूड का मतलब क्या होता है? समझ में आया समझ में क्या? आया क्या? अंडरस्टूड का मतलब समझ में आया। अच्छा, जितने इंग्लिश अल्फा आपने इंग्लिश भी इंप्रूव करना है ना, मतलब सुधारना है ना अपने इंग्लिश भी। हाँ, बोलते बोलते आप याद रख लेना, आप भी बोलते हैं ना अंडरस्टूड, मैं बोला अंडरस्टूड तो बोला अंडरस्टूड, दोनों का मतलब एक होता। समझ में आया तो आप लोगों को समझ में आया, समझ में आ गया। तो छोटे छोटे अल्फाज साथ में बोलते चलेंगे आप, समझ में आ रहा? हाँ, थोड़ा गलत बोले तो भी चलता, बाद में मैं दुरुस्त कर लूँगा, ठीक है ना? खाली इसको जहन में रखो, ज़बान को ज़्यादा से ज़्यादा जहन में रखना। ज़बान का सबसे पहला नियम है, ज़बान को सीखना है तो सुनना और बोलना, ग्रामर लिखना पढ़ना सब बाद में, सबसे पहले सुनना बोलना। बचपन में कैसे सीखते हैं आप? पहले लिखना पढ़ना सीखते हैं कि पहले बोलना सुनना सीखते हैं? सुनना, चलना सीखते हैं। चलना नहीं, बोलने को बोल रहा हूं। है ना? तो कैसे सीखते हैं? पहले सुनते है ना, अपने वालिद वालदा को सुनते, घर के लोगों को सुनते 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 बाद में फिर बोलना शुरू करते। वो तो स्कूल में आके लिखना पढ़ना सीखते हैं, तब तक तो वही चलता ना। और कुछ लोग जो पढ़े लिखे नहीं है तो उनका जिंदगी भर वैसे चलता, जिंदगी भर वही चलता, खाली सुनते बोलते बस। तो खाली सुनने बोलने से जिंदगी भी निकल जाती, खाली पढ़ने लिखने से नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे? सुनना बोलना। तो मैं जो अल्फाज बोल रहा हूँ इंग्लिश का कुछ कुछ, तो बोलने की कोशिश करते जाओ। गलत बोले तो चलता, अधूरा बोले तो चलता, लेकिन बोलना कुछ तो भी मतलब वो अल्फाज ही बोलना। उसके बाद मैं करेक्ट करूँगा आपको, इससे क्या हो जाएगा, आपको ज़बान जल्दी आ जाएगी। तो उसके बाद लिखना पढ़ना तो आप सीख ही रहे वैसे तो लिखना पढ़ना में भी आता ही आपको, लेकिन सबसे पहले सुनना और तो ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? अब ये सॉफ्टवेयर्स को कैसे इस्तेमाल करेंगे, बारी बारी से प्रैक्टिकल देखें इनको। अब ये सब करके देखेंगे एक बार तो आपको मज़ा आएगा इसमें। अभी तो आप खाली देख रहे हैं, तो बीच बीच में जब भी आपको टाइम रहता है, या दो दो बच्चे अगर आके यहाँ पर, ये खाली इतने पूरे ट्राई करने का और हट जाने का, कोई दूसरा करेगा। कौन से चीज़ें ट्राई करेंगे तुम? आते ही सबसे पहले ये ब्रश रहता है, ये पूरे ब्रश ट्राई कर लेंगे, ठीक है? उसके बाद 2D शेप, फिर 3D शेप, उसके बाद स्टिकर, उसके बाद टेक्स्ट। बस इतना ही किया हमने, है ना? इतना ही किया। तो इसको आपको एक बार खुद से देखना पड़ेगा। तो खुद से देखेंगे तो फिर आएगा यार। अच्छा, खुद से देखेंगे तो जब देखेंगे तो बोलते बोलते आपको प्रैक्टिस करना। जब आप करेंगे ना, बोल बोल के करना। जैसे यहाँ गए तो बोलना फॉन्ट है, यहाँ गए तो बोलना साइज है, जोर से बोलना। जोर से बोलने से जल्दी याद होता, जोर से बोलना, दिल के दिल में नहीं बोलना, जोर से बोलने से जल्दी याद होता है। तो जोर से बोलना, फॉन्ट है, ये फॉन्ट है, ये साइज है, ये कलर है, ये स्टाइल है, ये अलाइन है ना? तो ऐसे अगर आप करोगे थोड़ी प्रैक्टिस, तो ये सारी चीज़ें
और ये क्या है? सॉफ्टवेयर। क्या नाम है इसका? 3D पेंट। 3D पेंट सॉफ्टवेयर। ये कौन सा सॉफ्टवेयर है? सिस्टम है, एप्लीकेशन ही? एप्लीकेशन। वेरी गुड। एप्लीकेशन बोले तो किसके लिए होता है? हमारे लिए होता है। ये हमारे लिए ना, ये लाइन ड्रॉ करने का, फॉन्ट लिखने का, कंप्यूटर पे लिखने का, अपने को लिखने का, अपने को लिखने का, है ना? तो कौन सा सॉफ्टवेयर हो गया ये? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, हमारे लिए, है ना? और सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए क्या लगते हैं? प्रोग्राम। बहुत सारे प्रोग्राम है इसके अंदर। जब जाके एक सॉफ्टवेयर 3D पेंट एक सॉफ्टवेयर का नाम है, इसके अंदर 50 प्रोग्राम होंगे, 100 प्रोग्राम होंगे, और हर प्रोग्राम में 50 कमांड होंगे, 100 कमांड होंगे, ऐसा मिलके ये पूरा बनता है। और कमांड फिर किसी जबान में दिया जाता है। तो जब हम जबान सीखेंगे तो ये सब सीखेंगे। तो जब तक क्या है, ये थोड़ी इसकी प्रैक्टिस इनको देना पड़ेगा। इससे एक तो ये थोड़ा कंफर्टेबल हो जाएंगे, इससे माउस से, इससे टाइप करने से, एप्लीकेशन खोलना बंद करना, है ना? ये हो गया तो फिर हम प्रोग्रामिंग शुरू करें, प्रोग्रामर बनना है हमें। और दो चीज साथ में चलनी है, इंग्लिश भी और कंप्यूटर। कंप्यूटर के बगैर, इंग्लिश के बगैर कंप्यूटर नहीं है। उसमें इंग्लिश सबसे ज़्यादा इस्तेमाल में आती है। तो खाली इसको सुनो, याद रखो, सुनो, याद रखो। समझ में आ गया पूरा? चलिए, तो ये हम आगे का पार्ट आगे देखेंगे। बंद करना है तो कहाँ से करेंगे? यहाँ से। अब पुरानी चीजें याद है क्या? देखने तो मुझे आपको, इसको क्या बोलते हैं? टास्क बार। ये क्या है? स्टार्ट है क्या यार? सर ये डेस्कटॉप है पूरा। इसको क्या बोलते हैं? आइकन। आइकन याद है ना? ये आइकन है। इस पे क्या करते हैं? डबल क्लिक करें तो खुलता है। वो जगह है जहाँ से सॉफ्टवेयर शुरू होता है। सॉफ्टवेयर को शुरू करने को, सॉफ्टवेयर को रन करना, शुरू करना, स्टार्ट करना, एग्जीक्यूट करना, ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल होता है। रन करना आपके लिए आसान है, छोटा अल्फाज है। रन करना, सॉफ्टवेयर रन करना मतलब सॉफ्टवेयर को शुरू करना। सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें हाँ, डबल क्लिक करना पड़ेगा। 2 बार क्लिक करना पड़ेगा। 2 बार क्लिक करे तो सॉफ्टवेयर खुल जाता है। ये एक एक आइकॉन एक एक सॉफ्टवेयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। मतलब एक एक सॉफ्टवेयर एक एक आइकन है, उसकी निशानी है, उसकी निशानी है कि ये एक सॉफ्टवेयर है, ये निशानी है कि एक सॉफ्टवेयर है, ये निशानी है कि एक सॉफ्टवेयर है, ये निशानी है कि एक सॉफ्टवेयर है। तो जो सॉफ्टवेयर चाहिए उस पर जाके, ये इसको क्या बोलते हैं? याद है क्या? ये जो हल रहा तो पॉइंटर। कौन बोला? वेरी गुड, वेरी गुड। देखो इतने दिन का याद है बच्चे को, तो पुरानी बात याद है। बहुत अच्छे उससे बोला उन्होंने प्रोनाउंसिएशन। हाँ, माउस पॉइंटर, इसको बोलते हैं पॉइंटर। तो माउस पॉइंटर वहां ले जाना, डबल क्लिक करना। तो डबल क्लिक करके क्या होगा? रन हो जाएगा। वेरी गुड, ये भी अच्छा। देखो ये वर्ड याद कर रहे हो ना, रन करते क्या होता है? रन। और ऐसी कोशिश करो, वहीं का वहीं याद करने की कोशिश करो। तो रन करना मतलब सॉफ्टवेयर। तो अब रन कैसे करेंगे? इसको डबल क्लिक करेंगे। कैसे करेंगे? डबल क्लिक। तो माउस पॉइंटर वहां ले जाना, आइकन पे डबल क्लिक करना। माउस पॉइंटर आइकन पे ले जाना और डबल क्लिक करना। समझ में आ गया? उसका दूसरा तरीका यहाँ से भी स्टार्ट पे क्लिक करना, ये भी वही है आइकन, ये भी सॉफ्टवेयर ही है। इस पे भी क्लिक करें, इस पर सिंगल क्लिक करना पड़ता है। इस पे भी क्लिक करें तो सॉफ्टवेयर रन होता है। और ये आइकन पे भी क्लिक करें तो, इस पे डबल क्लिक और इस पे सिंगल, है ना? इस पे डबल क्लिक और इस पे सिंगल क्लिक करें तो चल जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये देखो, ये हमारा पेंट सॉफ्टवेयर ना, यहाँ देख लेना कहाँ पर 3D नजदीक बैठे उनको दिख रहा होगा। 3D पेंट कहीं दिख रहा है? देखो जो नजदीक बैठे हैं, ये है क्या? इस पे क्या करना पड़ेगा मुझे? क्लिक। देखो करके देखता हूँ। यहाँ ये क्लिक किया, आ गया ना सॉफ्टवेयर। फिर इसमें न्यू बोले तो हाँ, अब खाली हाथ उठाओ। ओपन बोले तो क्या बोलते हैं? हाथ उठाओ। कौन कौन है? किसको चांस देने का? आगे ये लास्ट वाले क्या बोलते हैं? बोल साहिल। पुराना। हाँ बोलो, अच्छा बोले बोलते। पुरानी चीज को खोलना। हाँ, अभी ऐसे याद रखो, पुरानी चीज को खोलना। वो चीजें बहुत सारी रहती है, फाइल रहती है, बहुत सारी। पुरानी चीज को खोलना। ओपन का मतलब ऐसे खोलना होता है, लेकिन खोलने के लिए पुरानी चीज होना जरूरी है। नई चीज को नहीं खोल सकते, पुरानी चीज को
खोलना, वो चीज जो ऑलरेडी है उसको खोलना, है ना। तो पुरानी चीज को खोलने को बोलते हैं ओपन। तो जहाँ भी ओपन आएगा मतलब कोई तो भी पुरानी चीज है वहां पर और उसको अपने को खोलना है, उसको अपने को खोलना है, याद रखना। देखिए अब क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पर ही बताता है पुरानी चीज कहाँ पर है। तो अगर कोई पुरानी चीज है यहाँ पर तो आपको दिखाई देगी। तो यहाँ दिख रहा है देखो पुरानी एक चीज ना चीज दिख रही, इस पर क्लिक करो तुमको याद आ जाएगा ये कब की चीज है। देखो खोल रहा है, दिख रहा है लोडिंग कब किया ये, कब करे थे अपने पिछले क्लास में, याद है ना। डोनट, डोनट मालूम है ना सबको। हाँ ये इतना मुश्किल लफ्ज़ सबको याद है, डोनट। हाँ सुन रहे ना बार बार वो डोनट। ये यूरोप के लोग नाश्ते में यूज करते हैं इसको। अपने वो खाते ना पापे खाते, क्या बोलते हैं उसको, समोसे, वो में खारी समोसे खाते ना। तो यूरोप के लोग डोनट खाते, नाश्ता ऐसे करते, वो चाय के साथ, शाम की चाय के साथ डोनट खाते, समझ आएगा। तो अपने कुछ पसते नहीं जाता ना वो लोगों को कुछ पसते हो, क्रीम व्रीम रहता ना उसमें, उसमें क्रीम अपने यहाँ तो खाली शक्कर रहती समझो, वो क्रीम जो रहती डोनट, क्योंकि डोनट सेहतमंद रहता और उसको सर्दी में, तो सर्दी में रहते लोग वो उसको पचा लेते अच्छी तरह से, अपन गर्मी में रहते। तो ठीक है, समझ में आएगा डोनट। चलिए तो ये हमने लास्ट टाइम खोला था, तो ओपन करेंगे तो खुल जाएगा। इसको मुझे मिटा देना है तो क्या करूँ, हाँ इसके बाद क्या करो, मोटा का बड़ा हो। वेरी गुड वेरी गुड। अब सबने एक साथ बोल दिए, अगर कोई एक बोलता तो उसको इनाम मिल सकता था, है ना। यहाँ से क्लिक करना, सेव करो बोला, यहाँ देखो सेव, क्या बोला, सेव का मतलब क्या होगा, सेव किसको बोलते हैं इंग्लिश में, बचाने, नहीं बंद करने में। सेव का मतलब होता है बचाना, बचाना, बचाना मतलब इसको बचाना है कि नहीं बचाना है, बचाना है तो सेव पे क्लिक करना, नहीं बचाना है तो डोंट सेव पे। डोंट समझता ना, इंग्लिश समझता, डोंट, डोंट मतलब नहीं, 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 नहीं करो। डोंट का मतलब होता है नहीं करो, नॉट का मतलब होता है नहीं, डू का मतलब होता है करो, डोंट का मतलब होता है नहीं करो। और आगे क्या लिखा हुआ है, सेव, बचाओ, मतलब सेव नहीं करो ऐसा है, मतलब बचाओ नहीं ऐसा मतलब। सेव करो मतलब बचाओ, और कैंसिल का मतलब, कैंसिल का मतलब डिलीट करना नहीं होता। कैंसिल का मतलब ये जो काम है ये कैंसिल करो। अभी काम कौन सा, हमने बंद करने का कर रहे थे ना, यहाँ से बंद करने की कोशिश कर रहे